हेलो विजय जी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए ना। अरे मैं क्या बोल रहा कंपनी का ऑडिट कराना है कि नहीं? ऑडिट का डेट नज़दीक आ गया है। हाँ हाँ सर, कराना है ना। हाँ तो फिर डेटा भेजिए जो भी आपकी कंपनी का टैली का। अरे सर, मैंने डेटा तो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया था। हाँ वो डेटा देख रहा हूँ मैं, लेकिन वो डेटा पूरा इनकम्प्लीट है। सर इनकम्प्लीट मतलब? उसमें देखिए जो फिक्स एसेट है उसके डेप्रिसिएशन की एक भी एंट्री पास नहीं है। ओके ओके सर, डेप्रिसिएशन तो मुझे लगा डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आप पास कर देंगे। अरे मैं कैसे करूँगा? वो आप ही करिए, आप ही जो भी एंट्री है उसको करे करके मुझे वापस भेजिए। ओके ओके ठीक है सर, मैं करके आपको भेजता हूँ। ओके जल्दी करके भेज दीजिए मुझे। जी 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 जी। Few minutes later. अरे यार, ये डेप्रिसिएशन का काम कैसे करूँ? एक काम करता हूँ, चलो गौतम सर को फ़ोन लगाता हूँ, उनसे पता करता हूँ उन्होंने कैसा किया है। हेलो। हाँ गौतम सर, हाँ बोलिए सर। आपने डेप्रिसिएशन का वर्क कंप्लीट कर लिया क्या? जी सर, डेप्रिसिएशन का तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, हो गया आपका? कैसे किया सर? सर अपनी टीडीएल की हेल्प से उसको पूरा कंप्लीट किया गया है। ओके ओके। कैसे किया, ज़रा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, आप आइए ना एनएडएस पे, आपको बता देते हैं। ठीक है सर, मैं अभी आपका एन लेता हूँ। विजय सर, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ सर, गौतम सर, एन पे सब कुछ क्लियरली मुझे दिख रहा है सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले तो मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर टीडीएल भेजी हुई है। आपको क्या करना है, उस टीडीएल फाइल को कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लेना अपने पीसी पर। और डाउनलोड करने के बाद आपको उस टीडीएल फाइल को कट करना है अपने डाउनलोड वाले फोल्डर से। और आपको अपने पीसी पर कहीं भी एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना देता हूँ एड ऑन के नाम से। और उस फोल्डर के अंदर हमको उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करनी है, टीडीएल फाइल को। जब टीडीएल फाइल इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है, उसके बाद हमको क्या करना है, इस फोल्डर के एड्रेस बार को कॉपी करना है। एड्रेस बार को कॉपी करने के लिए अल्ट डी हम प्रेस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल सी से हम उसको कॉपी कर लेंगे। एड्रेस बार कॉपी होने के बाद हमको जाना है अपने टैली प्राइम में। और टैली प्राइम में ऊपर में राइट कॉर्नर पे जो आपको F1 बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टीडीएल्स एंड एडॉन्स। टीडीएल्स एंड एडॉन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है F4 मैनेज लोकल टीडीएल पर। सर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन है लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको आपको यस रखना है। और इसको यस रखते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। और उसके बाद आपको यहाँ स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर कंट्रोल वी से आपको उस पाथ को पेस्ट करना है जो आपने अभी कॉपी किया था टीडीएल फाइल वाली। और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। सर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना, आपको ये एक टीडीएल फाइल दिखाई देगी डॉट टीसीपी के नाम से। आपको यहाँ पर एंटर की के साथ इसको सिलेक्ट करना है और ये लोड टीडीएल वाली ऑप्शन को यस रखना है। इससे क्या होगा, टीडीएल आपकी ऑटोमेटिक टैली में लोड हो जाएगी। और फिर आपको एंटर की के साथ एंड ऑफ द लिस्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से बाहर आ जाना है। अब हम एस्केप की से यहाँ से सर बाहर आते हैं और यहाँ पर हम अपनी कंपनी को पहले अभी ओपन कर लेते हैं। सर आपने जो ये मुझे कंपनी दी हुई है डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बैलेंस शीट में लेके चलूं तो आप देखेंगे फिक्स एसेट के अंदर सर आपने कोई भी ग्रुपिंग नहीं की हुई है। इनकम टैक्स में आपको सर ब्लॉक वाइज फिक्स एसेट को कैटेगरी करके रखना होता है। मतलब कि जो 0% डेप्रिसिएशन वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर सर आपके बहुत सारे प्लॉट्स के एंट्रीज हैं। तो सर ये जितने भी प्लॉट हैं लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो हमको इसको 0% वाले ब्लॉक में रखना होगा। सर फर्नीचर फिक्सचर को 10% वाले ब्लॉक में रखना होगा। बिल्डिंग गोडाउन को 5% वाली में रखना होगा। तो सर आपने ऐसे यहाँ पर कैटेगरी नहीं बनाई हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है कि आप जो भी लेजर को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है, उस सिलेक्टेड लेजर्स को आप एक शॉर्टकट की मदद से बहुत इजीली कोई भी ग्रुप में डाल सकते हैं। इसके लिए सर हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपने अलग अलग डेप्रिसिएशन के ग्रुप बना लेते हैं। तो उसके लिए हम आ रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर हम क्रिएट के अंदर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर हम ग्रुप बना लेते हैं सर फिक्स असेट्स एट 0% डेप्रिसिएशन का। इसको हम रखेंगे फिक्स एसेट के अंदर। इसी तरीके से सर हम बना लेते हैं फिक्स एसेट्स एट द रेट 5% depreciation, fixed asset at the rate 10% depreciation, fixed asset at the rate 15% depreciation, fixed assets at the rate 30% depreciation, और एक बना लेते हैं सर फिक्स एसेट एट द रेट 40% डेप्रिसिएशन।
सर यहाँ पर जो भी हमारे ग्रुप बने हैं, हमको क्या करना है, हमको वापस से बैलेंस शीट में जाना है, अपनी फिक्स एसेट्स में जानी है, और यहाँ पर जो जो लेजर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाने चाहिए, जैसे कि प्लॉट जितने भी 0% वाले हैं तो हम सभी प्लॉट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और सर यहाँ देखिए राइट साइड में आपको एक बटन दिखेगा चेंज ग्रुप करके, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सर जब आप यहाँ चेंज ग्रुप में क्लिक करेंगे ना, आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट ग्रुप का। आपको यहाँ पर अपना जो 0% वाला ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, सारे सिलेक्टेड लेजर्स ऑटोमेटिक इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगी, मतलब कि इस ग्रुप के अंदर चले जाएंगी। ये देखिए। अब इसी तरीके से जो भी हमारे 10% वाले आइटम है, जैसे कि ऑफिस के चेयर्स हैं, सोफा सेट है, फर्नीचर फिक्सचर्स है, ये सभी को हम उठाकर चेंज कर लेते हैं चेंज ग्रुप, और इसको डाल देते हैं 10% आइटम के अंदर। अब यहाँ पर सर जो बैटरी है, कंप्रेसर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, और जो भी 10% आइटम है उन सभी को हम उठाकर डाल देते हैं 10% आइटम के अंदर। ये आ गया 30% के लिए। इस तरीके से सर आपको अपनी जो भी चेंजेस करनी है यहाँ पर, या जो भी आपको ब्लॉक बनाना है आप बना सकते हैं। इसको डाल देते हैं वापस से 0% में। ये देखिए सर अभी क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर समराइज होकर आपको दिखता है। अब बात आती है ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की। तो सर देखिए जब हम यहाँ से एस्केप प्रेस करके अपने गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, आपको यहाँ पर दो नए ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो है डेप्रिसिएशन रिपोर्ट और एक है फिक्स एसेट अल्टर। सर सबसे पहले आपको जाना है फिक्स एसेट अल्टर में। अल्टर के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम है आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सभी के डेप्रिसिएशन रेट बताने हैं। अब क्योंकि ये 0% वाली आइटम है तो इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन का रेट नहीं जाएगा। हम यहाँ से एस्केप से बाहर आते हैं और वापस से जाते हैं फिक्स एसेट अल्टर के अंदर, और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फिक्स एसेट 10% आइटम। अब यहाँ पर अगर मुझे एक ही साथ सारे लेजर्स में बताने हैं इसके डेप्रिसिएशन के रेट, तो मुझे सभी को ऐसे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर एडिट सिलेक्टेड एसेट डेप्रिसिएशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताना है कि ये डेप्रिसिएशन रेट कब से एप्लीकेबल है और कितना रेट एप्लीकेबल है। सिर्फ फर्स्ट हाफ का बता के हमको एक्सेप्ट करना है, और ऑटोमेटिक जो है ये सभी लेजर्स के अंदर वो डेप्रिसिएशन रेट को अपडेट कर देगा। सर इसी तरीके से आपको अभी सारे के सारे लेजर्स पर ये काम कर लेना है एक बार। और इसके बाद जब आपका सर डेप्रिसिएशन रेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं या डेप्रिसिएशन रेट आप अपडेट कर लेते हैं अपने सभी लेजर्स में, फिर कुछ नहीं करना, आपको जाना है डेप्रिसिएशन रिपोर्ट में। सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिपोर्ट के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो यहाँ पर पहले से डेप्रिसिएशन की लेजर बनाए हुए हैं, हम उसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये हो गए डिलीट। अब हमारे पास कोई भी डेप्रिसिएशन की लेजर यहाँ पर बनी हुई नहीं है। अब अगर हम सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिपोर्ट पर जाएंगे और उसके बाद हम जाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट पर, तो ये देखिए आपका ब्लॉक वाइज सबसे पहले यहाँ राइट साइड ऊपर में आपको मिलेगा फिक्स एसेट का ब्लॉक, उसके नीचे मिलेंगे उसके सारे के सारे लेजर्स। फिर देखिए दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और उसके सारे के सारे लेजर्स। तो इस तरीके से सर आपको यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स आपके कैटेगराइज होकर दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसका डेप्रिसिएशन रेट, ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट हाफ में अगर आपने कुछ परचेज किया है, जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर परचेज हुआ 3 अक्टूबर को, तो सर यहाँ पर आप एंटर प्रेस करके एंट्री लेवल पर भी जा सकते हैं। कोई अगर सेकेंड हाफ का परचेज होगा तो सर वो भी आपको यहीं पर नजर आएगा। कोई अगर एसेट आपने बेचे होंगे तो सोल्ड या ट्रांसफर के एंट्री भी आपको यहीं पर दिखाई देंगी। फाइनल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू और आपका WDV जो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है एसेट का, वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा। सर ये तो बन गया आपका कंप्लीट डेप्रिसिएशन का चार्ट। अब बात आती है कि ऑटोमेटिक एंट्री आपको कैसे करवानी है। तो ऑटोमेटिक एंट्री के लिए कुछ नहीं, जस्ट आपको अपने लेजर को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से बस आप अपने फिक्स एसेट के लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ऑटो डेप्रिसिएशन एंट्री, या राइट साइड ऊपर में आपको दिखाई देगा, इस बटन को आपको क्लिक करना है। सर जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज ऑटोमेटिक यहाँ पर टैली में हो जाएंगी। आपको और यहाँ कुछ भी नहीं करना है सर। ये देखिए आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। और सर अगर आपको ये लगे कि आपके मन में सवाल आ सकता है, अगर मैं गलती से 2 बार बटन प्रेस कर दिया तो क्या होगा। सर अगर आप 2 बार बटन प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर
ये सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करके हम फिर से ऑटो डेप्रिसिएशन एंट्री पर क्लिक कर दिए, तो देखिए कि इसकी डबल एंट्री कहीं भी नहीं आने वाली। हम यहाँ से एस्केप प्रेस करके बाहर निकलते हैं और हम जाते हैं अपने डेप्रिसिएशन के लेजर पर। देखिए डेप्रिसिएशन का लेजर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है और सारी की सारी एंट्रीज भी ऑटोमेटिक आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ चीजों को, जैसे ऑफिस बिल्डिंग है और इन सब चीजों को हमने 2 बार सिलेक्ट किया था, लेकिन इसकी एंट्री 2 बार कहीं भी नहीं आ रही है सर, एक ही बार एंट्री आएगी। इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेशन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक से रोक दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर सर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री के अंदर जाएंगे तो प्रॉपर नरेशन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, जहां पर डेप्रिसिएशन एज ऑन कौन सा डेट और कौन से एसेट के लिए है। अगर हम यहाँ पर पेज डाउन बटन दबाते हैं तो आप देखिए जैसे जैसे ऊपर में यहाँ पर एसेट चेंज हो रहा है, नीचे नरेशन में भी आपका जो है एसेट सर चेंज होते जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा परफेक्ट आपका डेप्रिसिएशन का जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर एक ही क्लिक में सर मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको अपने सीए को अभी रिपोर्ट शेयर करनी है तो कुछ नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर आएंगे, आप आइदर इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको लैंडस्केप में प्रिंट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यू आएगी आपको। लैंडस्केप की सेटिंग करने के बाद अगर आप सर इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। और सर अगर आपको ये रिपोर्ट अपने सीए को एक्सेल शीट में शेयर करनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में आपको क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करना है करंट, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाकर पहले अपने फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है एक्सेल, और उसके बाद आपको अपने फोल्डर पाथ को बताना है जहां पर आप इस एक्सेल शीट को सेव करना चाहते हैं। और उसके बाद कंट्रोल से वहां से सेटिंग्स को सेव करते हुए बाहर निकल के आपको यहाँ पर आना है और सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक कंप्लीट एक्सेल शीट आपके लिए रेडी हो जाएगी और उस फोल्डर में सेव होगी जो फोल्डर अभी आपने एक्सपोर्ट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमने जो है यहाँ पर अपना डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है। आप देखिए अपने डेस्कटॉप के ऊपर ऑटोमेटिक एक एक्सेल शीट अभी जनरेट हो रही है और ये एक्सेल शीट आपके सामने अभी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपका जो भी हेडर्स है, जो भी ग्रुप्स हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की जो भी डिटेल्स हैं और उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन का वैल्यू वगैरह सब कुछ आपको सर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सर कुछ इस तरीके से आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। गौतम सर, ये तो काफी बढ़िया टीडीएल था जिसमें आपने मुझे, अगर मेरे जो लेजर्स है वो ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में भी कैसे करने हैं, इवन इसकी जो डेप्रिसिएशंस की एंट्री है अगर लेजर नहीं भी बनाया तो भी ऑटोमेटेड करके दे रही है। तो काफी कमाल की चीज है जिससे मुझे तो लगता है मेरे सीए सर ने जो मुझे टास्क दिया है वो मैं इजीली फटाफट कंप्लीट करके उनको आज के आज दे दूंगा। लेकिन सर इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, क्या मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ लूं सर? जी सर एकदम। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या ये जो टैली का एड ऑन है ये टैली के सारे वर्जन्स में काम करेगा? जी सर, ये आपको टैली प्राइम के सभी वर्जन्स के लिए सेम एक ही एड ऑन दिया जाएगा और आप उसमें किसी भी वर्जन टैली प्राइम का अगर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सर अगर इस टीडीएल को मैं ले लेता हूँ तो इसकी वैलिडिटी कितने टाइम की रहेगी सर मेरे पास? सर इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी लाइफ टाइम के लिए। आपको जस्ट एक बार इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डालना है और ये आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, सर क्या ये लीप ईयर को भी कवर करता है? जी सर एकदम, ये लीप ईयर को भी कवर करता है। उसके लिए मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा। ओके। आपको अभी यहाँ पर देखिए मैं फाइनेंशियल ईयर को डालता हूँ 24-25, क्योंकि 24-25 जो है वो हमारा लीप ईयर है। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पेमेंट की एंट्री करते हैं और हम अपने फर्नीचर फिक्सचर्स में 3 अक्टूबर की एक 10,000 की पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो ये देखिए फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन रिपोर्ट में जब आप जाएंगे और डेप्रिसिएशन चार्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर 10,000 रुपए। और ये सर अगर आप यहाँ पर कोई भी एडिशन या डिलीशन करते हैं तो ये फिक्स एसेट के नीचे जो आपको दिखाई देता है ना, आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके उस एंट्री लेवल पर भी जा सकते हैं। ये सुविधा भी आपको इस टीडीएल के बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अभी सर। अगर हम यहीं से इसको अल्टर करते हैं और इसके डेट को कर देते हैं 4 अक्टूबर और हम इसको सेव करते हैं तो ये देखिए खसक के आ गया सेकेंड हाफ के अंदर। बहुत बढ़िया सर। इस तरीके से आपको यहाँ पर लीप ईयर को भी प्रॉपर आपको काउंट करके डेज को मिलेगा। इस जब आप 22-23 की अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ट बनाएं और आपको अपने सीए को, जैसे आपने बताया कि आपके सीए ने आपको कुछ टास्क दिया हुआ डेप्रिसिएशन का, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको डेप्रिसिएशन रिपोर्ट में जाना है, डेप्रिसिएशन चार्ट में जाना है
और आप आइदर इसकी एक प्रिंट ले लीजिए कुछ इस तरीके से। प्रिंट के अंदर भी आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर जो है उसका एसेट का नाम, उसका ब्लॉक, ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ सब कुछ मिल जाएगा। यस इसके अलावा अगर आपको प्रिंट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं इस रिपोर्ट को एक्सेल में निकालना, तो वो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके निकाल सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे या फिर कहीं भी आपको सेव करना है आप उसको सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने काम को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर्ब टीडीएल है सर ये। थैंक यू सर। इस वीडियो में जो आपने टीडीएल देखा है, ये टीडीएल आपको भी मिल सकता है और आप भी अपने डेप्रिसिएशन के हेडेक से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जाइए फटाफट उस फॉर्म को फिल करिए और फिर हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको इस टीडीएल को डिलीवर करेगी और साथ ही में इसे यूज़ कैसे करना है ये भी बताएगी। तो जाइए फटाफट वहाँ पे गूगल फॉर्म को फिल करिए। और फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप अपने डेप्रिसिएशन वर्क से कैसे छुटकारा पा सकते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आपका है।